उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। कानपुर की सीसामऊ सीट से लेकर प्रयागराज की फूलपुर सीट तक तमाम अलग अलग मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की भारी संख्या में तैनाती की गई है। अलग अलग मतगणना केंद्रों से सुरक्षा कर्मियों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। इस बीच मतगणना शुरू होने के बाद रुझान भी काफी सीटों से सामने आ चुके हैं। बात कानपुर की करें तो कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। सपा ने इस सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी बढ़त लेते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद सपा की नसीम सोलंकी ने बढ़त बनाई। उधर बात मुरादाबाद की कुंद्रकी सीट की करें तो कुंद्रकी सीट पर उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान ने बढ़त बनाई है। बीजेपी के रामवीर सिंह यहां पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव की वोटिंग के बाद कुंद्रकी सीट खासी चर्चा में रही। इस सीट पर 65% मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन रामपुर और स्वार विधानसभा उपचुनाव ने जिस तरह से सपा की परेशानी बढ़ाई है, उसी प्रकार की स्थिति कुंद्रकी में बनती दिख सकती है। इस सीट पर सपा की जीत को पहले तय माना जा रहा था, लेकिन इस बार के चुनाव में जिस प्रकार से वोटिंग के दौरान माहौल बदला, तो 3 दशक बाद एक बार फिर बीजेपी के चेहरे पर खुशी नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हुए बात मुजफ्फरनगर की करते हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स की भूमिका निर्णायक है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और AIMIM समेत 4 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे। मीरापुर सीट पर 1967 से अब तक 5 बार मुस्लिम विधायक चुने जा चुके हैं। चुनाव की गिनती के बीच AIMIM प्रत्याशी अरशद राणा ने गंभीर आरोप भी लगा दिए। उनका कहना है कि पर्ची के खेल ने काफी सारे लोग वोट नहीं डाल पाए। माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन विपरीत दिशाओं में चुनाव हुआ है। चुनाव का आपको पता है, एक बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की तरह चुनाव हुआ है। पूरा जितना भी हो सकता था, प्रशासन ने पूर्ण तरीके से वोट पर प्रतिबंध रखा है। जैसे 80-90% पोलिंग होने वाला था, लेकिन वो 50 तक कैसे कैसे पहुंचा है। और जो खास करके मुस्लिम समाज थे, उनमें 30% का भी एवरेज मुश्किल से देखने को मिल रहा है। जहां पे 12-13 हजार वोट पड़ी थी ककरौली गांव में, वहां पर मेरे ख्याल से बहुत कम वोट, शायद 1601 वोट पड़ी है। इस तरह की सिकंदरपुर में देख लीजिएगा, मीरापुर में देख लीजिएगा, और आपका रुड़कली में देख लीजिएगा, आप सीकरी में देख लीजिएगा, जोली में देख लीजिएगा। आप जितने भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे, तो वहां पर बहुत ज्यादा। और खास करके एक चीज और सामने आई है कि कोई पर्ची विशेष थी, जिस पर्ची को दिखाकर पुलिस एंट्री ले रही थी वोटरों की। नहीं तो अन्यथा एक तरीके से उस पर बिल्कुल एक बैरिकेड किया हुआ था। जो पुलिस प्रशासन पूर्व में गुब्बारे लगाकर, स्कूलों को सजाकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बड़ी अच्छी कार्रवाई करते थे, बड़े अच्छे तरीके से उनको लुभाते थे कि किसी तरह मतदाता घर से निकलकर वोट डालने पहुंचे। लेकिन वही आज हमारे साथी उनके लिए पिस्टल तानते नजर आए, आपने देखा है। और साथियों, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपने सब कुछ आपके कैमरों पर देखा गया, क्योंकि अभी काउंटिंग मेरी शुरू हो चुकी। तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी हूं, अरशद राणा। बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए अब मतगणना शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझानों में बीजेपी करीब 6 सीटों पर आगे निकलती हुई दिख रही है। साथ ही इस बीच कई विपक्षी नेताओं ने मतदान में गड़बड़ी के चलते कुंद्रकी, मीरापुर और कानपुर की सीसामऊ सीट पर चुनाव रद्द कर पुनः मतदान कराए जाने की मांग भी की है।